पानी की किल्लत ने किया पानी पानी तो लोगों का टूटा सब्र का बांध। वार्ड पार्षद के घर का कर दिया घेराव। पीने का पानी ही नहीं मिलेगा तो गुस्सा होना लाजमी है। ये लोग पटना के भौर पोखर इलाके के हैं, जहां पिछले 10 दिनों से पानी नहीं आया। हैरान परेशान लोग बाल्टी लेकर सीधे वार्ड पार्षद संजय कुमार के घर आ धमके और पानी मांगने लगे। नेताजी सामने नहीं आए तो लोगों ने दफ्तर का शटर हिलाना शुरू कर दिया। आखिरकार नेताजी सामने आए और एक बार फिर भरोसे की घुट्टी पिलाकर घर के अंदर चले गए। राजधानी पटना में पानी की किल्लत का ये हाल है तो बाकी सूबे में क्या स्थिति होगी समझा जा सकता है। ऑपरेशन थिएटर में आराम फरमाते हैं डॉक्टर। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में ईथर न होने से बंद है ऑपरेशन। ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की। डॉक्टर साहब एसी की ठंडी हवा में नींद पूरी करने में लगे हैं। यहाँ ऑपरेशन का सारा साजो सामान मौजूद है, लेकिन अस्पताल में बेहोश करने की दवाई नहीं होने के चलते ऑपरेशन नहीं होता। इसी का फायदा उठाते हुए डॉक्टरों ने मरीजों की चिंता छोड़ इसको आराम फरमाने की जगह बना ली है। उधर सिविल सर्जन का कहना है कि ईथर खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं। ईथर का जो है हम लोग लोकल परचेज करते हैं और लोकल परचेज के DSO सप्ताह दिए गए हैं। उनका अधिकार दिए गए हैं कि लोकल परचेज को करके उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, क्या उम्मीद की जाए कि कब तक? नहीं, लोकल परचेज सब आ जाएगा, कोई प्रयास करिए। सुविधाएं मिलनी चाहिए मरीजों को, लेकिन फायदा उठा रहे हैं डॉक्टर और पर्दा डालने के लिए बहानेबाजी की आड़ लेते हैं। कोसी इलाके में चंद रुपयों में बिक रहा है बचपन। सहरसा में 10 सालों में 15,000 बच्चों के बेचे जाने की बात आई सामने। हर साल कोसी नदी अपने साथ न सिर्फ बाढ़ लाती है बल्कि बेबसी का समंदर भी पसार कर चली जाती है। हजारों हजार आशियाने तबाह होते हैं। बेबस लोग अपने बच्चों को बेचने तक पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि 2-2 हजार के लिए मासूमों का सौदा हुआ है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अखबार की कर्तनें सौदेबाजी की गवाही देती हैं। ये बच्चे खुशकिस्मत थे कि इन्हें खरीद कर ले जा रहे दलालों के चंगुल से छुड़ा लिया गया, लेकिन अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो भेड़ बकरियों की तरह बेच दिए गए और अब इनका कोई अता पता नहीं है। रोजी रोटी का वादा कर दलाल बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन फिर इनके बारे में कोई खोज खबर नहीं मिलती। घर वाले बस इंतजार करते रह जाते हैं। कुछ NGO बच्चों को दलालों से मुक्त कराने में लगे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं हो रही है। आज से श्रावण का पावन महीना शुरू हो गया है और सावन के पहले दिन बाबा भोले के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाबा की नगरी देवघर में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष के साथ बाबा के भक्तों का जत्था देवघर पहुंचने लगा है। सावन के पहले दिन शिव भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ी। तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ बाबा के भक्त नजर आएंगे। पावन महीना शुरू हो गया है। 1 महीने तक लगभग यही नज़ारा देखने को मिलता है। भोले के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं मंदिरों में। शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मंगलवार को चादरपोशी के लिए मनेर पहुंचे मुख्यमंत्री। उर्स के मौके पर नीतीश ने सूबे की सलामती की दुआ मांगी। सिर पर पाक चादर की थाल लिए सीएम नीतीश कुमार हजरत मखदूम याहिया मनेरी रहमतुल्लाह की दरगाह पर पहुंचे। मनेर की दरगाह पर उन्होंने धूमधाम से चादरपोशी की। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने बिहार की सलामती की दुआ मांगी। यहां सीएम साहब को पगड़ी भी पहनाई गई और कव्वाली शुरू हुआ। नीतीश ने कव्वाली के कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाया। मनेर की दरगाह में 743वां उर्स चल रहा है। आम से लेकर खास तक यहाँ पर सजदा करते आते रहते हैं। जीवन से संबंधी कई सवालों का जवाब देने में सक्षम गॉड पार्टिकल को खोज लिया गया है। स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि गॉड पार्टिकल की खोज कर ली गई है और दशकों से इस बारे में हो रहे शोध से ये खोज मेल खाती है। ऐलान के मुताबिक खोज प्रारंभिक है, लेकिन इसके ठोस सबूत मिले हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम के इस परियोजना पर $10 अरब खर्च हो चुके हैं। They won't have enough data to say for sure whether the Higgs boson exists, but there might be knowledge about the origin of
श्रीलंका दौरे के लिए 15 सदस्यों की टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। फिटनेस की समस्या से जूझ रहे वीरेंद्र सहवाग और तेज गेंदबाज जहीर खान की वापसी हुई है, तो वहीं सचिन को टीम में शामिल नहीं किया गया है। टीम में स्पिनर हरभजन की भी वापसी नहीं हो पाई है और तेज गेंदबाज इरफान पठान को भी मौका नहीं मिला है। 21 जुलाई से 4 अगस्त तक श्रीलंका में भारतीय क्रिकेट टीम 5 वनडे मैच खेलेगी और फिर 7 अगस्त को एकमात्र T20 का मुकाबला होना है। भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका दौरे के लिए उम्मीद की जा रही थी कि हरभजन सिंह भी शायद इस टीम में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल भज्जी को मौका नहीं मिला है। भज्जी अब भी टीम से बाहर है। सचिन को वहीं आराम दिया गया है। वीरेंद्र सहवाग की वापसी हुई है, जहीर खान की वापसी हुई है। 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। विंबलडन के डबल्स मुकाबले में भारत की चुनौती खत्म हो गई है। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना की जोड़ी मुकाबले से बाहर हो गई, तो उधर चेक गणराज्य के खिलाड़ी के साथ खेल रहे लिएंडर पेस भी अपना मैच हार गए। चौथे चैंपियंस लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में 9 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 28 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 8 देशों की 14 टीमें हिस्सा लेंगी। IPL चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स, उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स समेत प्लेऑफ में पहुंचने वाली बाकी 2 टीमें भी भारत से जाएंगी। दिल्ली के उन्मुक्त चंद अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के कप्तान चुने गए हैं। अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में ये मुकाबला शुरू हो रहा है, जिसके लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है। जिस्म की पब्लिसिटी के लिए इंटरनेट का सहारा, सेंसर बोर्ड ने तेवर किए कड़े तो पूजा भट्ट ने निकाला रास्ता। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या। फोन स्टार सनी लियोन को लेकर बनाई गई फिल्म जिस्म 2 का पहला गाना इंटरनेट पर आते ही छा गया। YouTube पर रिलीज हुए गाने का रिस्पांस देख फिल्म मेकर पूजा भट्ट ने दूसरा गाना भी इंटरनेट पर जारी कर दिया। अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो छूटने की बात। दरअसल सेंसर बोर्ड ने प्रोमो 2 हॉट बताते हुए A सर्टिफिकेट के साथ टीवी पर रिलीज करने का निर्देश दिया था, लेकिन पूजा भट्ट ने इसकी काट निकाल ली। अभी अभी तो रोशनी